स्टूडेंट एग्जाम्पल 8 एनसीईआरटी का करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, ऑप्शंस मैंने बुक में से लिख के रखे हैं और यहाँ ग्राफ शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप ध्यान से देखिए। बुक है तो अच्छी बात है, या तो डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं। अपने को मैच करना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है, या ग्राफ में ये जो ग्राफ है कौन सी इक्वेशन से ये मैच करता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस में ऑर्डर्ड जो पेयर हैं इसमें दिए रखे हैं। देखिए 1 2, फिर दिया है एक 0 0, और फिर दिया है यहाँ पर -1 -2। ये तीन वैल्यूज़ हैं 1 2 3। अब एक एक करके इसमें से मैच करते हैं। देखिए x + y = 0, इसको हम मैच करके देखें तो 1 + 2 = 3 आ रहा है। तो ये हमारा नहीं है, पहला ही मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, y = 2x, y मीन्स 2, y हमारा 2 है, x 1 है, तो 2 × 1, तो ये मैच कर रहा है। अब दूसरे से हम और ट्राई करें, ऐसा नहीं कि फर्स्ट खाली मैच करें, 0 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। -2 -1 से चेक करते हैं, तो -2 यानी y, और ये हमारा x है, जैसे कि ये y और ये x था, ये y है, ये x है, तो -2 = 2 × -1, -2 = -2, तो मतलब ये -2 -2 यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं y = x, तो है नहीं कि y और x इक्वल हो, और इससे भी मैच नहीं करेगा। आप कैलकुलेट करके देखें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। दिस इज अवर आंसर। ये क्या शो कर रहा है, इस ग्राफ को, या हम उल्टा बोलें वाइस वर्सा कि ग्राफ इज करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जिसका ग्राफ मैंने स्क्रीन पे शो कर रखा है। इसके पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखे हम 1 6 0 4 -2 0, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, पहले से मैच करें x + y 6, तो यहाँ तो आ रहा है 1 + 6 = 7, तो ये हमारा पहला ही मैच नहीं खा रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब y = 2x, तो पहले देखें तो 6 = 2 × 1, y = 2x, तो ये भी मैच नहीं हो रहा, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट, रफ में आपको सिर्फ चेक करना है, x की जगह पहली वैल्यू, y की जगह दूसरी वैल्यू, ये दोनों नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, y = क्या है ये, दिस इज 2x + 4। अब यहाँ पुट करें, यहाँ होने की उम्मीद है, तो 6, यहाँ y की जगह हमने रखा 6, और 2x की जगह रखा 1 + 4, तो ये आ रहा है 6 = 6। बट पहले से ही अपने को सेटिस्फाई नहीं होना, पहली वाली वैल्यू से दूसरी भी करके देखते हैं हम। ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर पे लिया, सेकंड लें 4, मतलब y की जगह ले लें हम 4 = 2 × 0 + 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ x की जगह मैंने क्या लिया 0, तो ये 0 हो गया, तो 4 = 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये भी हो ही रहा है। देखिए ध्यान से, डायरेक्ट ओरली आप देख सकते हैं, -2 = 2 × 0 + 4, तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड। दिस इज अवर आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है किससे मैच करता है, y = 2x + 4 से। ओके स्टूडेंट, या हम बोलें कि ये इक्वेशन का ग्राफ ये है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखिए, सी पार्ट, थर्ड फिगर जो आपके बुक में दिया और यहाँ मैंने ग्राफ शो किया हुआ स्क्रीन पे, इससे हम मैच करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहला ऑप्शन चेक करें ऑर्डर्ड पेयर में। जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने पहले ही लिख दिए हैं इसमें से, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। x + y = 0, तो 2 + 0 = 0। देखिए मैं डायरेक्ट ओरली कर रहा हूँ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 + 0 0, ये मैच नहीं कर रहा। y = 2x, मतलब 0 = 2 × 2, तो ये भी मैच नहीं करेगा। अब y = 2x + 1, इसको देखते हैं। y मतलब 0 = 2 × 2 + 1, y मीन्स 0, ये y हो गया, और ये x है, तो y = 2x + 1, तो ये 0 और ये 5 नॉट इक्वल, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कौन सा लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ, तो वो आना ही चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, y मीन्स 0 = 2 × x मीन्स 2 - 4, तो 4 - 4, 0 = 0, ये मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर है। अपन चाहें तो दूसरे वाले से भी चेक कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले से करें देख के, तो y मीन्स -2 = 2x, यानी कि 2 × 1 -4, तो -2 2 - 4 -2, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है।
और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशंस x और y की वैल्यू इसमें पुट करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन, दिस इज़ अवर आंसर। वैसे भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में आपको स्मार्ट वे में अगर चलना हो तो एक तरीका है कि आपको टाइम बचाना हो कॉम्पिटिशन्स में भी आगे, कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच नहीं करा तो फोर्थ आंसर होगा ही होगा। ये ट्रिक भी आप हमेशा ध्यान रखें टू अवॉइड द डिले इन क्वेश्चन अटेम्प्टिंग। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना एमसीक्यू में, कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो अपन ऐसा ट्रिक भी है। ये नहीं मैच कर रहे हैं तो लास्ट अपना ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ही कई तरह के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आइए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, उसको देखें। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 9, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपने को इस इक्वेशन को, वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे भी शो करना है और कार्टेशियन प्लेन पे भी शो करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करें। तो देखिए 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 -1, तो x इज इक्वल टू आता है -4। अब इसको नंबर लाइन पे तो बहुत ही आसान है, जो आप लोअर क्लास में देख चुके हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 से हम डिवाइड करेंगे इसको अलग अलग, 1 2 3, और इस तरफ -1 -2 -3 -4। अब -4 यहाँ शो कर रहा है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -4, हमने शो कर दिया नंबर लाइन पे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट देखिए ध्यान से, कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ सवाल क्या उठता है स्टूडेंट कि हम y कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो x एक्सिस y एक्सिस होता है और हमारे पास ओनली x की वैल्यू है। तो पहले हम इसको शो करेंगे टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल में कैसे शो करेंगे, हाउ टू शो द वन वेरिएबल इनटू टू वेरिएबल। तो बिल्कुल सिंपल, जो आपका जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो जरूर देखिएगा जिन्होंने मिस किया हो। तो ax तो हमारे पास है, यानी कि x की वैल्यू तो -4 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखें ax यानी कि 1 इंटू -4, 1 मतलब a हमारे पास है ही नहीं तो 1 लेंगे, प्लस अब y की वैल्यू है ही नहीं तो क्या लेंगे, 0 इंटू y, और c टोटल ही नहीं है हमारे पास तो 0। तो ये हमने शो कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इनके क्वेश्चंस हम करेंगे हाउ टू परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल। अब वन वेरिएबल ये है x, तो हमने ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है। a हमारा 1 रहेगा क्योंकि x की वैल्यू -4 है, b और y दोनों ही नहीं है, मतलब b और y दोनों नहीं है, तो ये 0 इंटू y लिखेंगे तो भी ये 0 हो ही जाएगा, और c है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास देखिए a 1 आ गया, b 0 हो गया और c 0। अब यहाँ हम शो कैसे करेंगे, देखिए x पर -4 लेकिन y पर नहीं है, तो यहाँ पहले -4 पे शो कर दें तो कैसे होगा, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4। अब जो लाइन हम शो करेंगे वो इस तरह की होगी, देखिए ध्यान से, पैरेलल टू y एक्सिस। दिस इज शोइंग द x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। दिस इज द ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि x इज इक्वल टू एनी वैल्यू विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ध्यान रखिए, इन जनरल वी कैन से द x इज इक्वल टू a shows the parallel to y axis। ये हो गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ एक सवाल उठता है आपके मन में कि यहाँ y की वैल्यूज कहाँ है, y की वैल्यूज है ही नहीं। देखिए यहाँ पर, यहाँ कोई भी हम वैल्यू लें, चाहे इधर y की वैल्यू 1 लें चाहे 2 लें, हमेशा x की वैल्यू -4 रहेगी। जैसे देखिए 1 लें, यहाँ 2 लें, 3 लें, चाहे यहाँ 1 लें तो भी यहाँ x -4, 2 लें तो भी -4, क्योंकि y की वैल्यू लेने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम यहाँ y की वैल्यू चाहे 1 रखें -4 प्लस y की वैल्यू रखें 1 इज इक्वल टू 0, -4 मतलब वही आएगा जो -4। चाहे y की वैल्यू हम रखें 0 इंटू 2 तो भी क्या आएगा, वही आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। सेम आती रहेंगी। मीन्स फॉर every value, for any value of y, x will always -4 and this is parallel to y axis। ओके स्टूडेंट, अब इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मैं कोई आपको ऐसा क्वेश्चन देता, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कि जिसमें y इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई वैल्यू आ जाती 2 आफ्टर सॉल्विंग, तो y इज इक्वल टू 2 होता, तो हम क्या करते, वो इस तरह का आता।
y इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 2 y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू एनी वैल्यू, y इज इक्वल टू एनी वैल्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ क्या था, x इज इक्वल टू एनी वैल्यू आइदर प्लस और माइनस पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू एनी वैल्यू आइदर प्लस और माइनस दैट विल पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, अगर y की कोई वैल्यू होगी तो वो इस तरह से आएगा, क्योंकि हम y पे शो करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट ये थे ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगली वीडियोस में हम लोग NCERT एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।